से पूजे महाराज जी का सम्मान करें। हेलो, हमारे बीच में सबसे पहले गुरु महाराज पधारे। जुरारपुरा धाम है जहाँ मंगलागिरी जी महाराज जी का आश्रम है। तो वहाँ से थोड़ी दूर चौया वाली गांव है, तो वहाँ से परम पूज्य स्वामी नाम अभ्यानंद जी महाराज जी आए। तो इनके एक बार खड़ा होके लो, आओ कोई प्रधान जी आओ, महाराज जी लो महाराज जी। तो इनका बड़े तालियों से और बड़ा ही सम्मान करें, स्वागत करें कि गुरु महाराज जहाँ साधु आता है वहाँ बहुत कुछ दे के जाते हैं। साधु संत महात्मा, उनका आशीर्वाद और उनकी कृपा हमारे ऊपर। तो इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। हमारे परम पूज्य दशरथ नाथ जी महाराज जी बताया। तो महाराज जी साधु संत जहाँ भी आता है कि पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी देवताओं के दिन है और देवता मंत्रों के दिन है और मंत्र संतों के और ब्राह्मणों के दिन है। जो साधु संत महात्मा वचन करते हैं उसको कोई पलट नहीं सकता। कि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मण। कि संतों के मुख से जो वाणी निकल गई वो वाणी कभी पलट नहीं सकती। तो इसलिए हमेशा साधु संतों का सम्मान करना चाहिए और हमेशा भाव से उनके दिल से कदर करना चाहिए। और दूसरा, कई बार मैंने कल बताया कि संतों के आज्ञा का पालन करना चाहिए। आज मैं ये प्रश्न बता रहा हूँ कि सत्संग में जाओ, कहीं भी जाओ, अवगुण मत उठाओ। जाकर वहाँ कोई गुण, अच्छा गुण चुन के लेके आना है। अब कई लोग देखे हैं, मैंने बहुत से लोग देखे हैं, वो एक अवगुण उठाने में ही अपना समय बर्बाद करके चले जाते हैं। तो हमें जहाँ भी जाएं, परम पूज्य दशरथ नाथ जी कहते थे कि जहाँ जाओ गुण उठाओ, अवगुण मत उठाना। तो गुण जैसे फूल पे मक्खी बैठती है, मिठास चुग लेती है, गंध को छोड़ देती है। हर एक इंसान में कोई न कोई अच्छा गुण है, हमें गुण को उठाना है, अवगुण को छोड़ देना। पर्दा ढकना पुण्य होता है, उगाड़ना पाप होता है। किसी की बुराई भी देख ले तो उसको पर्दा ढक देना चाहिए। कबीर ने लिखा है कि बुरा देखण मैं चला, तो क्या बुरा देखन मैं चला, बुरा मिला ना कोई, दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा ना कोई। एक बार कोई जगह विदेशों में कानून था कि कोई आदमी बुरा कर्म करता था तो उस पे पत्थर फेंके जाते थे। तो वहां पर एक साधु महात्मा कोई पहुंच गए। एक आदमी वहां खड़ा था। तो वहां पर एक साधु महात्मा पहुंच गए। एक आदमी, किसी ने बुरा कर्म कर दिया, उस पर पत्थर फेंकने वालों की लाखों करोड़ों में भीड़ लगी हुई थी। तो वहां पर एक संत चले गए। उसने कहा, भाई इस पे पहला पत्थर वही मारेगा जिसने अपने जन्म में कोई पाप ना किया हो। ऐसा कोई इंसान हो जिसने अपने जन्म में कोई भी पाप अपराध ना किया हो। तो एक एक करके सब भाग गए, वहाँ एक भी नहीं रुका। तो इसलिए हम सभी पापी जीव हैं, सभी पता नहीं किस जन्म जन्मों के पाप किए हैं। अगर हम साफ होते, अब कोई कहता फलाना बुरा दिखड़ा बुरा, भाई तू कौन सा अच्छा है? अच्छा है तो तेरे अंदर भगवान की जोत आनी चाहिए, कोई रोशनी आनी चाहिए, प्रकाश आना चाहिए, मालिक के दर्शन होने चाहिए। भाई तेरे में भी कोई कोई कमी पड़ी है। जब तक कपड़े पर जरा भी दाग है, धोबीते मार के संदूक में नहीं रखता। अगर हमारे में जरा भी कमी है तो वो मालिक नहीं आता, वो तो बिल्कुल साफ है। जहाँ ईर्खा है, निंदा है, चुगली है, वैर है, विरोध है, वहाँ आई नहीं। जहाँ वो शक्ति आती है वो सबसे प्रेम करता है। मीरा ने लिखा है कि प्रेम कियो तिन्ही पर पायो, बिना प्रेम कुछ हाथ ना आयो। वो तो कहती है हेरी मैं तो प्रेम दीवानी। मीरा कहती है कि मैं तो हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। क्या दर्द था
महाराज जी बताया करते हैं कि नौकर चाकर उसके पास थे, गहने कपड़े उसके पास थे, कोई कमी नहीं थी। राजा घराने की राजपूत घर की लड़की थी, उसे भगवान से मिलने का शौक था। तब कृष्ण भगवान की सेवा करती रही। सपने में भगवान कृष्ण जी ने दर्शन दिए कि हे मीरा, तू कोई पूर्ण संत के पास जा, नाम ले, फिर मैं तेरे को दर्शन दूंगा। फिर मीरा के गुरु रविदास जी हुए हैं, रविदास प्रजाति से हुए, तो उन्होंने नाम लिया। नाम की कमाई की कितनी बाधाई। आज महाराज जी ने, राधे श्यानंद महाराज जी ने नाम की बड़ी ही चर्चा करी और नाम के बारे में बड़ा ही विस्तार खोल के एक बड़े बड़े संतों की गवाही दे के हमें समझाया कि नामदेव संत जैसे, विश्वकर्मा जैसे कितने संतों की महाराज जी ने आज बड़े ही गवाही दे दे के, संतों को उदाहरण दे दे के हमें बताया। देखो तेजाजी महाराज के बारे में, बड़े संतों के बारे में उन्होंने बड़ा बताया। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हमें महाराज जी जो बताए उस पर अमल करना चाहिए। कई बार धन मिल जाता है पर संतों के वचन नहीं मिलते। एक बार कोई महाराज जी के पास आया, परम पूज्य दशरथ नाथ जी बाहर बैठे थे, जैसे राधे श्याम जी कहने लगे मुंडे को इंस्पेक्टर बना दिए। तो महाराज जी कहते हैं ना गुरुजी, इसके बिना घर काम नहीं चलता। तो वो एक पास में खड़ा था, कहने लगा जी ये तो नहीं बनाते, आप मेरे वाले को बना दो। क्या अभी तेरे वाला बन गया, आज वो लड़का इंस्पेक्टर है। जैसे फकीर का वचन मिलना बहुत मुश्किल है। फिर वो रोया, कहने लगा महाराज जी वो बात दोबारा कहो, कहने लगे वो टाइम गया। इसलिए हमेशा फकीर के वचन को कभी नीचे नहीं गिरने देना चाहिए, हमेशा उस वचन की कदर करनी चाहिए। पता नहीं हमारे भाग्य उदय हुए तब वो वचन मिल रहा है। अभ्यास गद्दी से जो बोलता है वो भगवान उसकी पूरी भी कर देता है। तो हमें स्वामी जी आए हैं राधे श्यानंद जी, तो इनकी बात की पूरी कदर करना है, पूरा अमल करना है। ये नहीं कि हम अमल ना करें। तो जो संत समझाए उस बात पे अमल करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, जब हम जाके कामयाब होते हैं। तो इसलिए साधु संतों की बात पे हमेशा अमल करें। कोई भी संतों से नाम लिया है, जिस गुरु से भी नाम लिया है, मैं ये नहीं कहता कि कोई गिरिपंथ से हो, किसी भी समाज से हो, चाहे राधा स्वामी से हो, किसी भी पंथ से हो, या तो गुरु से कोई वचन पूछे ना पूछे तो उस पर अमल करे। मेरा ये अनुभव है जीवन का, जो गुरु कर सकता है वो दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। जो गुरु के वचनों में ढल जा। मैं कई बार एक भजन गाता हूँ, मेरे 2 लाइन याद है कापी में। शरण गुरु की तुले प्राणी, जीवन धारा बदल जाएगी। शरण गुरु की तुले जीवन धारा बदल जाएगी। कमा गुरु सेवा और भक्ति, जन्म ये सफल हो जाएगा। कमा गुरु सेवा और भक्ति, जन्म ये सफल हो जाएगा। कि अगर गुरु की शरण में रहे, भाई जैसा गुरु कहे वैसा करे, अपने मनमानी ना करे। जो गुरु की आज्ञा में चले, कि जो कोई गुरु की आज्ञा में चलता है उसको त्रिलोकी में कोई डर नहीं है, कोई निडर होके घूमे, कोई चिंता फिक्र करने की जरूरत नहीं। न बॉडीगार्ड की जरूरत है, न यमदूतों का डर है, न भूतों का डर है, न प्रेतों का डर है, न कोई तंत्र मंत्र का डर है, न कोई डोरा डमा बांधने की जरूरत है। पर विश्वास दृढ़ होना चाहिए अपने गुरु पे, हमेशा ये विश्वास, अटूट विश्वास रहे। पूज्य गुरुदेव बताया करते कि कोई शिष्य था, पाखंडी महात्मा मिले उसे, उसने गुरु धारण कर लिया। तो गुरु धारण करने के बाद वो रात दिन वो जप करता रहता और भजन करता रहता। गुरु उसको धन ले गया छीन के, उसको सांकड़ से बांध के छोड़ गया कोई जंगल में। Here's a look at my week on Facebook Gaming. Monday morning. भजन करता रहा, करते करते समाधि लगी। भगवान स्वयं उसके पास आए, कहने लगे मैं तेरे को खोल देता हूँ। कहे नहीं महाराज जी, नहीं आप मत खोलो, मेरे गुरु महाराज आकर ही खोलेंगे। उसने कहा वो पाखंडी है, शराबी है, तो मैं स्वयं भगवान आया हूँ। बोले नहीं महाराज जी, भगवान आए, फिर भी वो कहता नहीं महाराज जी गुरु ही खोलेंगे। तो गुरु को वहाँ पे आना पड़ा। अपना विश्वास दृढ़ होगा। मैं 3 चीजें बताता हूँ कि अपने को गुरु धारण करने के बाद 3 चीजें याद रखना चाहिए। क्या? पहला तो हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि मेरा गुरु सब, इतना विश्वास होना चाहिए कि मेरा गुरु सब कुछ है। एक तो विश्वास नंबर 1। दूसरा ज्ञान। ज्ञान देखो, किताबें पढ़ के, भाई किताबों के पढ़ने से मालिक मिले तो अनपढ़ बेचारे क्या करेंगे। तो हमें इतना भी ज्ञान होना चाहिए कि 10 साल का बच्चा खड़ा है, उसको ये पता है कि दीवार पे सांप चढ़ रहा है तो ये काटेगा। हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि हम बुरे कर्म कर रहे हैं तो उससे मालिक नाराज होगा। हमें किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी को
बेहद की बात नहीं करनी, न नशा करना, न बुराई से भी बचना है। तो हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि जो गुरु ने नाम दिया है, जो गुरु ने नियम बताए हैं, उन असूलों पे बिल्कुल खरा उतरना है। अब मैं 2015 के अंदर बीमार हो गया, हॉस्पिटल में काफ़ी टाइम रहा, तो डॉक्टर साहब ने कहा भाई इनको अंडे खिलाओ, अंडे खाने के बाद ये ठीक हो जाएंगे। तो वो बात मेरे भाई ने बताई कि भी डॉक्टर ने ये तेरे को बताया है। मैं कहा भी मौत हो तो बेशक हो जाए, पर दशरथ नाथ जी ने कहा था मांस मीट अंडे नहीं खाना, तो खाना ही नहीं है, चाहे हमें मौत हो तो कोई दिक्कत नहीं। बाबा जी शाम को सपने में आए, कहने लगे पंडित रो मत, 3 दिन बाद ठीक हो जाएगा, ये शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो गया। पर जिसका विश्वास हो, अटूट विश्वास होना चाहिए, कभी इधर उधर मत डोले, अपना विश्वास अपने गुरु पे हमेशा दृढ़ बनाए रखे। कोई न कोई रूप में भगवान तसल्ली देता है। पहला ज्ञान, दूसरा विश्वास, और तीसरा सिमरन। जो गुरु ने मंत्र दिया है, चल जैसे महाराज जी नाम की बखान कर रहे थे, हनुमान जी ने देखो जिनकी हम कथा कर रहे हैं, उन्होंने रोम रोम में राम का नाम बसाया था, सीना पर अंदर दिखाया। तो इसी तरह हमें लगन करनी है, चलते फिरते अब कथा में आओ तो राम राम करते आया करो, कथा से जाओ तो राम राम करते जाया करो। तो ये भक्ति ही सबसे बड़ी परवान है। इस दुनिया में भाग्यशाली कौन है? टाटा बिरला नहीं, राष्ट्र नहीं, भाग्यशाली वो है जो भगवान का भजन करता है। नहीं तो शमशान घाट में सबकी गाड़ी बरोबर हो जाती है। तो इसलिए कमाई करना बहुत जरूरी है। दुनिया के कोई भी काम हो, हम बेली दोस्तों से करा लेते हैं, मित्रों से करा लेते हैं, भाई बंधु से करा लेते हैं, पर ये मालिक की बंदगी तो आप ही करनी पड़ेगी, चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो। जब भगवान कृष्ण जी अपने परम पद जाने लगे, उदो उनके साथ सारी उम्र रहा। उदो ने कहा महाराज जी आप मेरे को भी साथ ले चलो। कहने लगे ये झूठ है, बगैर मेहनत के कोई नहीं जा सकता। अब राम के साथ लक्ष्मण रहे, तो राम ने कहा भी भक्ति करनी पड़ेगी। तो जब वो बाडी में थे, कहते हैं भजन करना पड़ेगा, तो उसे कौन सी ताकत जो हम पार करेगी। तो इसलिए खूब कमाई करे, पहले कोई पूर्ण साधु मिले, संत मिले, उससे नाम मिले, नाम लेके खूब कमाई करे। भाई मेरी इच्छा ही तुम्हारे गणेश जी मंदिर बनाए राहो सर। तो आज किसी ने ये कहा महाराज जी आप गणेश जी का एक भजन सुनाना। तो थे बेगा बेगा आयो गजानंद मारे आंगण, थे बेगा बेगा आयो गजानन मारे आंगण, थे बेगा आयो गजानन मारे आंगण।